सर लेफ्ट पे सर सामने आपके लेफ्ट 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 रुक जाइए वेट वेट लेफ्ट से अरे तुम कहाँ है? पिक्चर के बाद में पिक्चर में डालेंगे वो। पिक्चर में कैसे डाल देंगे भाई? क्यों नहीं डालेंगे? एडिट नहीं होता है क्या? पहले 2 दिन से याद कर रहे आप लोग पहले 2 शो एंकर लिंक करना पड़ेगा। वो एंकर का सोचो ना, वही उधर ना हाथ पीछे करो। गाड़ी में पुलिस साथ थोड़ा राइट में सर हेलो सर गाड़ी आगे लो, गाड़ी आगे लेंगे। राइट सर, राइट सर लेफ्ट में नीचे राइट सर लेफ्ट आपके राइट बस बस दृष्टि हैं।
लेफ्ट में अनिशा जी ऑलिव पे लेफ्ट लेफ्ट ऑलिव पे सेंटर लेफ्ट ऑलिव पे सेंटर थोड़ा सा राइट हेमंत सर लेफ्ट सर वेटेड सर सोलो आपके राइट आपके सेंटर में सर सेंटर हेमंत सोलो हेमंत सर लेफ्ट सर लेफ्ट में राइट एकदम सेंटर रुकना भाई लेफ्ट राइट में लेफ्ट लेफ्ट से चालू एकदम सामने एकदम सामने सर श्री साहब को लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों के साथ प्लीज लेट्स जस्ट वेलकम दिस अमेजिंग फिल्म मेकर हियर विद अस. वेलकम सर. बताइए, आप ही के सॉन्ग लॉन्च पे आप ही को वेलकम कर रहा हूँ. आप सबको मेरा नमस्ते नमस्कार. एंड जैसा मैंने कहा सब, इट्स एन ऑनर यू नो व्हेन रहमान साहब इज हियर. आप यहाँ पे हैं और ये करने के लिए मुझे बताइए, सबसे पहले अगर फिल्म की मैं बात करूँ, वाज इट अ वेरी टफ चॉइस फॉर यू इस फिल्म को बनाना? हाँ जी, बिल्कुल. शुरुआत से ही जैसे मैंने ये डिसाइड किया इस सब्जेक्ट पे फिल्म करनी है, तो किसी ने भी एनकरेज नहीं किया और मेरे पास पैसे नहीं थे. सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था, वो था सच्चाई, ट्रुथ. राइट. ओके. तो इसी के सहारा लेकर मैं कुछ प्रोड्यूसर से मिला भी, उनसे कहा कि भैया ये फिल्म है, और मैंने ये मन में तय कर लिया था कि ये किसी स्टार से नहीं बनाऊंगा. Right. क्योंकि मैं गांधी जी और गोडसे के विचारों को सामने लाना चाहता हूँ. कोई स्टार आते ही वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले स्टार नज़र आएगा, फिर स्टार वो रोल निभाते हुए नज़र आएगा. तो मैंने सोच लिया था कि तय किया कि थिएटर के एक्टर लूँगा जो ज़्यादा परिचित ना हो जी. उसी को कास्ट करूँगा. तो दीपक अंतानी जी जो हैं, ये गांधी जी के रोल के लिए. अच्छा, ये भी था मेरे जहन में कि गांधी जी एक गुजराती एक्टर लूँगा और गोडसे के लिए एक मराठी एक्टर लूँगा मैं, ताकि उनके बोलने के लहजे में वो नेचुरल फ्लेवर आ जाएगा उनके रीजन, उनके लैंग्वेज का. तो इनके साथ में मैं काफ़ी चला, लोगों से मिला, तो कहीं से इंकरेजमेंट नहीं आया, मुझे मिला नहीं कहीं से. फिर एनीवे हमारे दोस्त हैं, रहमान सर हैं, जिनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, मेरे साथ 3 पिक्चर कर चुके हैं हम साथ में. तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे आइडिया पे काम कर रहा हूँ. तो रहमान जी ने इमीडिएटली कहा नहीं, ये करना चाहिए, अच्छा आइडिया, आपका नेक आइडिया है, मैं आपके साथ हूँ. क्योंकि रहमान जी साथ में हैं तो ये फिल्म बनी है. अगर ये साथ ना होते तो ये फिल्म शायद क्या नहीं बात है बनती थी. क्या बात है. बिकॉज इनके आते ही एक ही स्टार था हमारे पास, रहमान जी. इनके आते ही जो है फिर धीरे धीरे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़े एंड ये सिलसिला शुरू हुआ. ये इंडस्ट्री ऐसा है, शिकायत नहीं है, लेकिन दुनिया जैसे ही है, चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं. मैं 8-9 साल से मैंने कोई फिल्म मेरी थिएटर पे आई नहीं जी. तो ऐसी दुनिया में एक शख्स हैं रहमान जी. मैं इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ हर जगह, जो टैलेंट, कंटेंट, ईमानदारी, सिंसियरिटी का हाथ थाम लेते हैं. तो रहमान जी ने वैसे ही स्टार्ट लिया कि बोला नए लोग हैं, कोई बात नहीं. एक और बात भी कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, छोटी सी बजट फिल्म है ये, लेकिन म्यूज़िक में गाने 2 गाने हैं, दोनों गांधी जी के प्रिय भजन हैं, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जनते तेने कहिए. बैकग्राउंड म्यूज़िक रहमान जी फिल्म जो करते हैं, वो फिल्म को टोटलिटी से अपना लेते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, इमोशनली मर्ज हो जाते हैं, और हर पहलू के साथ इंसाफ करना चाहते हैं वो. तो इन्होंने जी जान से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया, ट्रैक बनाया है,
4 देशों में जाकर, बुडापेस्ट से भी ट्रैक बनाया इन्होंने, वियना में किया है, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है बाहर, उसके साथ में दुबई में, कई जगह, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी बजट नहीं थी लेकिन इन्होंने किया ये। और ये फिल्म करते हुए ये बड़े इंटरनेशनल कंपोज़र हैं, हम इनको क्या फीस दे पाएंगे। तो विनम्रता के साथ जो कर पाए, ये मान के चलिए कि एक तरह से फ्री उन्होंने मेरे लिए पिक्चर किया है रहमान जी ने। तभी इस तरह की फिल्म बन सकती है जब दिल से लोग जुड़े, दिल से सहारा करें, सपोर्ट करें, तो नए विचार, नई बातें आप लोगों के सामने आ सकती है। थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक वो कन्विक्शन, वो जो सच्चाई आपकी बातों में है, आपकी फिल्म मेकिंग के अंदाज में है, आई थिंक उसको भी सर ने कंसिडर किया होगा और वो केम ऑन बोर्ड, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमने एक बात और है कि फिल्म जो है, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ सच्चाई थी, ईमानदारी थी, तो हमने ये ध्यान रखा है गांधी जी और गोडसे जी दोनों की बातों को बिना किसी पक्षपात के एज इट इज़ उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने। कहीं भी मैंने किसी तरह पार्शल नहीं किया, ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं करना है दोनों को, तो वो चीज़ हमने रखी है। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये फिल्म जब भी देखें ज़रूर देखें, बिना किसी माइंड बनाए हुए, ओपन माइंड के साथ देखेंगे। और जिन लोगों ने देखी है, इवन सेंसर भी, फिल्म में सेंसर 2 बार हुई और इतने खुश हुए थे, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने, और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फिल्म। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड से। कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अलग है और वो विचारधाराओं की लड़ाई है। ऑफ कोर्स एक डायलॉग शुरू हुआ है इसके साथ, मैं कहूँगा डिबेट से ज़्यादा बढ़ के एक डायलॉग शुरू हुआ है जहाँ पे हर कोई अपनी बात रख रहा है कि मैं किससे रिलेट करता हूँ, कैसे करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सोसाइटी में एक बेचैनी है, इम्पेशेंट है लोग। अभी जैसे ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, ट्रेलर का पर्पस क्या होता है कि लोगों में एक उत्सुकता पैदा करे, एक जिज्ञासा हो कि भाई क्या होगी पिक्चर। उसी से लोगों ने राय बनाना शुरू कर दिया कि हमने शायद गांधी जी को रन डाउन किया है या गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और कुछ शहरों में मेरे पुतले जलाए गए हैं, इसके अगेंस्ट में लोग धमकियां दे रहे हैं कि जहां चलेगी थिएटर जला देंगे। ये सब ठीक है, और दावा करते हैं कि वो गांधी जी के भक्त हैं। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। गांधी जी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि थिएटर को आग लगा देंगे, आदमी को जला देंगे, लाठी वाठी लेके सड़क पर उतर आए हैं, तो अजीब लगता है मुझे। तो मैं उनसे भी ये विनम्र और से निवेदन करूंगा उनसे कि कृपा करके फिल्म तो देखें, फिल्म देखने के बाद में वो शांत हो जाएंगे और मुझे यकीन है वो खुश भी हो जाएंगे पिक्चर देखकर। I'm sure sir, and all of us are sure of that. 26 January is when the movie releases. आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आप देखेंगे, I'm sure। इसको हार्ड सेलिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। On that note, would like to invite on stage, of course, जैसे सर ने कहा, the superstar. Sir, would you like to do the honors? बिल्कुल, मैं रहमान जी से आग्रह करूंगा कृपा करके वो मंच पे आए। और मेरे एक ही स्टार हैं A.R. रहमान जी, और मेरे नहीं पूरे विश्व में म्यूजिक में भी वही एक स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। Ladies and gentlemen, रहमान जी, please. Mr. A.R. रहमान, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज फॉर द लेजेंड who's here with us. Welcome sir. So good to be here with you one more time. And what was that one thing that appealed to you सबसे ज़्यादा when you were told about this film, गांधी गोडसे एक युद्ध, क्या था वो? What was it that appealed to you? I was thinking this man is courageous. His courage is, and he's always been truthful. He wanted to go on the edge. He doesn't compromise. Then when I saw the movie, there's so many questions, so many narratives about both of them. And I think he's dealt with it in a very, very intelligent way. He's gone back, reimagined history. And so I thought that's very interesting. ऑडिबल, इनका साउंड आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? Sorry, thank you. Please continue, sir. Yeah, so that was very interesting. I knew that nothing is safe here. This is a very trial by fire movie. And in today's time, I think we need to, people like him has to bring back the charm and storytelling, narratives and everything. I felt like, so I believe in India, I believe in humanity, I believe so much in India, the people of India. And so I think for me, this is a very, very important film. Right. Yeah. Thank you, thank you. Were you at any point were you skeptical about it? If I could, ask you that. Were you skeptical that what are people gonna say? Like, is A.R. Rahman taking sides, doing what? No, they have to see the film. I think the trailers, in a way, it's showing certain things, but when you see the movie, then you understand what. Right. Yeah. So, आप, taskmaster हैं, of course.
सर के साथ सिटिंग्स में, वर यू देयर? लाइक क्या आपकी तरफ से क्या ब्रीफ थी, इफ यूड लाइक टू? जी ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का, टैलेंट का वगैरह। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर हो, मैं तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनसे 3 फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ, 1 फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है, 4 फिल्म का एक्सपीरियंस है। ये फिल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं हैं कभी। मैं बोलूँगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके, लेकिन ये उसी पर लगे रहेंगे, उसी पर सोचते रहेंगे। रहमान जी के लिए जो काम है ये रोज़ी रोटी नहीं है, इबादत है उनके लिए, प्रेयर है ये। तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है, ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं, धूप जला लेते हैं, धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी है, तो सुन लिया एक बार, देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ, जो भी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जो उन्होंने इनको वरदान दिया है, जो गुण दिया है, उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो। तो एक बार कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुन लिया, फिर कोई ख़ास ब्रीफिंग विफिंग की ज़रूरत नहीं है। उनका नॉलेज इतना ज़्यादा है, जितना हमने सोचा है उससे वो ज़्यादा ही देंगे, और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको। वो इसलिए वक्त लगता है। रहमान जी के साथ काम करते हुए जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कल पिक्चर शूटिंग करना, आज गाना दे देंगे। उनको जब तक तसल्ली नहीं होगा वो उसको जमाते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे। तो ये ऑनेस्ट टू इस वर्क, जैसे मैंने कहा उनके लिए काम इबादत है, तो उसके साथ बेईमानी नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी तरक्की हो रही है। एवरी डे इज गोइंग अहेड, नए नई चीज़ क्रिएट करते रहते हैं ये। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड यू नो वी कुड फील द प्योरिटी सर, जो यहाँ पे था वो हम सब ने फील किया इस पूरे ऑडिटोरियम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द लेजेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन। यू नो बनता है, जैसा मैंने कहा, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस हियर। एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज दिस जेंटलमैन, फिल्म मेकिंग और मतलब फिल्मों को बहुत बहुत खूबी से समझते हैं, एंड ही इज़ लीडिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्शन स्टूडियो इन द कंट्री, और बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं और बनाते आए हैं। वाशु भगनानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे यू नो म्यूजिक के साथ ये पार्टनरशिप है, जो कोलैबोरेशन है, सो वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से सर? AR रहमान साहब, राजकुमार संतोषी साहब, एंड आप यहाँ म्यूजिक के जस्ट म्यूजिक के साथ जुड़े हैं। देखिए, म्यूज़िक के साथ तो मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 जीनियस आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। बिकॉज मैं इस कंट्री में और इस फिल्म लाइन में सिर्फ पैशन के लिए बड़ा हुआ हूँ, आगे भी वैसे ही करता रहूँगा। बस एक मौका मिलेगा, आज नहीं कल राज जी के साथ पिक्चर बनाएंगे और इनके साथ एक म्यूज़िक करेंगे। क्या बात है, काम हो गया। क्या बात है। ह्यूमिलिटी की बात करें तो जो भी फिल्म करेंगे मेरे साथ में, हम साथ ही साथ में करेंगे, बिल्कुल आएंगे हम लोग। देख रहे हो आप, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। यही होता है व्हेन यू आर विद लेजेंड्स यार, ऐसे थोड़ी होता है। एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, और बोलना पड़ेगा लाइक फादर लाइक सन, द वेरी हैंडसम जैकी भगनानी लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स एक्टर, प्रोड्यूसर, और म्यूजिक को जिस हिसाब से ये आगे लेके जा रहे हैं, जस्ट म्यूजिक, यू नो, आलिया, टाइगर एंड और भी बड़े बड़े सारे नाम, हमने कई बार इसके बारे में बातचीत की है। टुडे व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, ऑफ कोर्स विथ योर फादर आई वुड से, एंड ऑफ कोर्स राज साहब एंड रहमान साहब, व्हाट डू यू हैव टू से? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्टली मैं 3 लेजेंड्स के साथ खड़ा हूँ, तो एक्चुअली मेरा यहाँ क्या काम है मुझे पता नहीं। इट्स माई ऑनर टू एसोसिएट विद रहमान सर एंड राज जी थ्रू जस्ट म्यूज़िक। म्यूज़िक के बारे में आप कुछ भी सोचते हो इंडिया में, मैं कल ही रहमान सर से बता रहा था कि जब मैं जिम में था, हम मुकाबला उर्वशी सुन रहे थे, और 20 साल पुराना गाना, और ऐसा लग रहा था कि आज के गाने से भी ज़्यादा लेटेस्ट लगता है। दैट्स हिम। और राज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैं इनके साथ एक फिल्म करने वाला था एज एन एक्टर। ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। नो वन नोज दिस। इन अंदाज अपना आमिर सर ने जो किया है, वो एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डू अ फिल्म विथ हिम, वो एक एक सीन एक्ट करके दिखाते हैं। हमको सिर्फ एज एन एक्टर इनको कॉपी करना है, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन इज डन इन ऑल हिज फिल्म्स। सो it's a honor to be standing here, sir, with all 3 of you all. Thank you. And yes, thank you so much for making me a part of it. Thank you. थैंक यू सो मच। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वाशु जी एंड जैकी हमारे फिल्म के साथ जुड़ गए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, गाने 2 ही हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है, इसको लोगों तक बहुत सही ढंग से पहुंचाएंगे पूरी इज्जत के साथ में। इस पर मुझे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं।
सर मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा बिकॉज ये मोमेंट उन लोगों के लिए भी बड़ा खास है जो आपके कास्ट मेंबर्स हैं. मैं चाहूंगा आप ही अगर उनको यहाँ पे इनवाइट करें. इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू. सबसे पहले मैं दीपक अंतानी जी को चाहूँगा कि वो मंच पे आए. दीपक अंतानी जी महात्मा गांधी जी का रोल किया है. इनका लिम्का रिकॉर्ड में है कि 500 बार ये गांधी जी प्ले कर चुके हैं. प्ले स्टेज में, सीरियल में, एड में, हर जगह पे गांधी जी को जिया है. और हमारी फिल्म में भी गांधी जी को आपके सामने ले आएंगे रूबरू. दीपक सर वेलकम. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था बाहर. आप परिवार के साथ बैठे हुए थे. ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि कुछ एक स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और पूरी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्यार मिल रहा है. उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जिन्होंने भी देखी है उन्होंने बहुत ही फिल्म को सराहा है. ही इज़ ए मैजिशियन. उन्होंने फिल्म में कोई इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कुछ चीज़ बाकी नहीं रखी है और उसका फल हम सबको मिल रहा है. सब हमें बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, यू आर वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड. बट एक्चुअली इट इज़ ऑल क्रेडिट गोज़ टू संतोषी सर. उन्होंने उसको यू नो इज़ द शिप के कप्तान हैं और उन्होंने ये पूरा वी आर ओनली द पार्ट ऑफ इट और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ. किसी भी एक्टर का, किसी भी कलाकार का एक सपना होता है कि लेजेंडरी डायरेक्टर, लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करना मिले. और आज मैं ये महानुभावों के साथ खड़ा हूँ. इससे ज़्यादा भगवान से क्या मांग सकते हैं. ये भगवान की कृपा है कि आज मैं यहाँ हूँ और आप लोगों को फिल्म 101% अच्छी लगेगी. एक बार नहीं, बार बार देखेंगे, ये मेरा दावा है. थैंक यू. थैंक यू दीपक जी. अब मैं चिन्मय मांडलेकर जिन्होंने गोडसे को ज़िंदा किया है उनको मंच पे बुला रहा हूँ. बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. ये शिवाजी का रोल भी किया है बहुत ही कन्विंसिंगली और बहुत पसंद करते हैं. और कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे एम राइट, हाँ, तो उनका भी रोल किया. उसमें भी बहुत तारीफ हुई इनकी. और यहाँ पे गोडसे जी को ज़िंदा किया है, इन्होंने जीवित किया है. चिन्मय प्लीज़ फ्यू वर्ड्स. एक्चुअली ये मेरे लिए एक टोटल फैन बॉय मोमेंट है. अ स्मॉल कन्फेशन. मैं जब अभी घर से निकल रहा था, माय वाइफ टोल्ड मी इफ A.R. रहमान सर इज कमिंग प्लीज गेट हिज ऑटोग्राफ. आई वांट टू फ्रेम इट एंड पुट इट ऑन माय वॉल because for past 20 years there has not been a single day in our lives, and I will say it with great honor and great pleasure, when we haven't heard two sounds in our life. One is Lata Mangeshkar and another is A.R. Rahman sir's music. I don't think there is any Indian who has, you know, a day goes or maybe a week goes in your life without hearing at least one song somewhere. You just come across A.R. Rahman sir's music. And I was greatly honored when Rajji told me during the shoot that A.R. Rahman sir will be doing the music for our film. And it was a great honor working with Raj sir. And I have been very open and very vocal about it, that for us this is like a dream come true. What the film offers you will see on 26th of January. आपके सामने फिल्म होगी. और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, सब बड़े लोग यहाँ पर है, वाशु सर हैं, जैकी जी हैं, कि आप फिल्म देख लीजिए. ये फिल्म देखने के बाद आपको कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रहेगी, एज इट हैज़ बीन विद ऑल द राजकुमार संतोषी फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइन मराठी में हो जाए. गोडसे जी मराठी में 2 लाइन बोल दीजिए. सगळ्यांना एकच विनंती आहे की हा चित्रपट जेव्हा चित्रपटगृहात येईल 26 जानेवारीला, तेव्हा अगदी आवर्जून परिवाराला घेऊन, एकटे जाऊ नका, सगळ्यांना घेऊन बरोबर जा आणि आनंदाने फिल्म बघा. थैंक यू सो मच. अकेले नहीं जाना है बिल्कुल भी. हाँ, सबके साथ जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है. यू नो, एक चीज़ जो जानना चाहेंगे, सर ने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज वाले आपके किरदार की बात की जिसको आपने बखूबी निभाया. उसके बाद कश्मीर फाइल्स में जो आपने किया, यहाँ पे इज इट जस्ट द चैलेंजेस दैट यू नो अपील टू यू? क्या है वो? बिकॉज हर किरदार बहुत अलग है. सर बात ऐसी है ना कि एक्टर किरदार को चूज नहीं करता, किरदार एक्टर को चूज कर लेता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दीज रोल्स एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स हैव चोजन मी. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट मोमेंट इन माई लाइफ व्हेन आई गॉट अ कॉल दैट
Rajkumar Santoshi sir wants to meet you, and that is divine. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage जिनकी बात मैंने अभी की कि खाली lip sync नहीं किया बल्कि उन्होंने फ्रेम के एक-एक सीन को जिया है. Give it up for the gorgeous Tanisha Santoshi, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं. Welcome. And congratulations. जो हमने स्क्रीन पे देखा, that is unbelievable. You know, आप सच बताओ, सर को मैं कह देता हूँ थोड़ा आपसे दूरी हो जाए, कोई चिंता मत करना आप प्लीज मुझे बताओ फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बिकॉज दिस इज प्रीटी अनकन्वेंशनल. आप एक लव स्टोरी भी कर सकते थे, है ना? सो व्हाट वाज दैट वन रीजन कि आपको लगा नहीं मुझे शुरुआत इसी से करनी है? I think the story in itself is so unique and to be part of a one of a kind film, para history के ऊपर film कभी बनी नहीं है. I think that's one of the reasons. Your performance is pretty promising. जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद भी बात कर रहे हैं. How hard was this gentleman on you, like as a director? Was it like? He was very hard. Was like, he? Yeah, he was yelling at me left, right, and center. But now when I watch the film, I think it's all fine. Like he can yell at me more. This is like a dream, you know, yes, and it's definitely. amazing. So congratulations thank on you, this. Thank you. On that note, ladies and gentlemen, please. Huh? I can second that. Raj sir will never leave till he doesn't get what he wants. मैं एक बात कहना चाहूँगा. सबसे पहले तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस फिल्म में ये रोल वो करना चाहेंगी और मुझसे कहा कि ऑडिशन चाहे तो ऑडिशन ले लो, मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ. किसी एक्टर का आज तक ऑडिशन नहीं लिया मैंने. देख लेता हूँ, बात करते हुए मुझे समझ में आ जाता है ये मेहनत करेगा, सिंसियर है या नहीं, ये एक्टिंग करने आया है, अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करने आया है, या शाहरुख खान सलमान खान बनने आया है. तो मैं वो देख लेता हूँ. एक्टर है तो खुद एक कॉन्फिडेंस है कि हम करा भी लेंगे उससे. लेकिन क्या बाप और बेटी, मैं वो कन्फ्यूजन नहीं चाहता था सेट के ऊपर. कल मैं किसी को डांट दिया, ये घर में जाके शिकायत करेगी माँ से रात का खाना बंद, तो क्या करें. तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि यार किसी और फिल्म में कर लें. लेकिन इनकी ये इच्छा देखकर मैं इम्प्रेस हुआ कि ये फिल्म में कोई लड़की का इम्पोर्टेंस नहीं है. मेन कैरेक्टर जो है वो गांधी गोडसे पे बना रहा हूँ मैं. तो फिर भी ये बता रही है कि ऐसे फिल्म में उसको शुरुआत करनी है. तो उसकी बात की मैंने कदर की. मैंने कहा चलो कर लो. ए बी फिल्म में एक ड्यूट था, लड़का लड़की ड्यूट, और रहमान जी को मैंने बताया यार मेरी बेटी इसमें डेब्यू कर रही है, एक बहुत खूबसूरत गाना दे देना. और मेरी तो ये है कि वो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ऐसा कोई गाना देना कि जो सदाबहार गाना हो. इन्होंने भी ऐसा एक ट्यून बनाया, ऐसा लाजवाब गाना बनाया इन्होंने कि हम बोले फैंटास्टिक. मैं, मेरी वाइफ तनिषा, एवरीबडी वेरी वेरी हैप्पी. एडिट करते हुए, पिक्चर शूट करते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं बेईमानी हो जाएगी. मैं गांधी गोड से एक युद्ध बना रहा हूँ, विचारों का युद्ध. इसमें ये गाना करेक्ट जाता नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग. तो बिल्कुल सोचा नहीं, इमोशंस को साइड में कर दिया. खाना घर में बंद हो जाने दो वगैरह, बेटी नाराज़ हो तो नाराज़ हो जाने दो, काम के साथ बेईमानी नहीं करना है. तो मैंने तो गाना काट दिया. तो रहमान जी को पता चला क्या हुआ गाने का फाइनल रिकॉर्डिंग में. मैंने कहा सर वो गाना मैंने निकाल दिया है क्योंकि स्टोरी के साथ नहीं जा रहा है करके. ये हैरान हुए, बोला अच्छा लेकिन गुड, जो नहीं जाए वो काम का फोर्स क्यों करना गाना. तो ये भी एग्री हो गए. तो ये एक बैक स्टोरी है ये इसका. थैंक यू सो मच वो भी शेयर करने के लिए. और मैं बता दे रहा हूँ सर, खाना वाना बंद नहीं होने वाला. मैम और ज़्यादा अभी आपको परोसने वाली हैं, है ना? प्रोड्यूसर साहिबा भी हैं, मुझे पता लगा है ऐसा. ऑन दैट नोट, अनुज सैनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर दिस वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो कि हमारे साथ हैं यहाँ पे. देखो बिल्कुल सादगी के साथ आ गए. मुझे पता लगा है सर ने बहुत सारी तारीफ आपकी ऑलरेडी की हुई है, दैट बड़ा शरीफ अच्छा लड़का है. थोड़ा सा मुझे बताओ सर के बारे में, हाउ वाज इट ऑन द सेट्स, और फिर इस गाने की बात करेंगे. मिल गया. देखो सेट्स पे तो जैसे कि जाकी ने अभी बोला कि सर हर चीज़ एक्ट करके बताते हैं, हर चीज़ इनएक्ट करके बताते हैं. तो हमारे लिए सब कुछ हालांकि बहुत डिफिकल्ट था. हम 1940s 1950s की ज़िंदगी जी रहे थे, अभी हम 2023 में. बट सर के समझाने का तरीका इतना आसान था कि इतनी आसानी से हो गया कि हमको पता भी नहीं चला. मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जन्म मेरे को मेरे फादर ने दिया है, फिल्म इंडस्ट्री में जन्म मेरे को राज सर ने दिया. थैंक यू राज सर. थैंक यू सो मच. सर वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? कुछ बस मेहनत करो, ईमानदारी के साथ रहो, काम करो, एंड बी ट्रू टू योर कॉन्शियंस. मैं यही कहूँगा कि अपने जो अंदर के जो ज़मीर है उसको ज़िंदा रखो और ह्यूमिलिटी के साथ काम करते रहो. वक्त मुस्कुराएगा, तकदीर बनेगी तुम्हारी. वेल, हम सब बात कर रहे हैं कैसे लेजेंड्स हमारे साथ हैं. एक और लेजेंड हमारे साथ जो यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, ऑफ कोर्स द राइटर
और जिनके ड्रामा से ही ये आगे बढ़ी है कहानी। असगर वजाहत साहब हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज फॉर द जेंटलमैन हियर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। सर ये जो कारवां अब एकदम इतना सैलाब लेके आने वाला है बॉक्स ऑफिस पे 26 जनवरी को, क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, राजी को मैंने ये जो अपना नाटक दिया पढ़ने के लिए, तो ये दरअसल मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ इनके पढ़ने के लिए है, इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बन सकती, कोई फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन इस चैलेंज को, इस फिल्म बनाने के चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसे सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाने का फ़ैसला कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की फ़िल्म कभी बनी नहीं है। इतिहास पर फिल्में बनी हैं, हिस्ट्री पे बनी है, हिस्ट्री और इमेजिनेशन को मिला के फिल्में बनी है, लेकिन काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है अब तक। ये काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, ये आभासी इतिहास के ऊपर जो फिल्म है, ये पहली फिल्म होगी। तो ये एक तरह से हम सब मिल करके, हमारी कोशिश जो है वो यही है कि एक ऐसा काम हो कि जो एक मील का पत्थर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बनेगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सब शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल हैं, सो इट्स ओवर टू द वंडरफुल जी। संतोषी सर, संतोषी सर कहाँ पे? जी इधर, भावना नव भारत। आपके सिनेमा की बात करें तो मुझे आप दोनों की जो क्रिएटिविटी है उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी, वो थी शहीद भगत सिंह। और उसमें जो आपने और दोनों ने मिलके जो कमाल किया था, देश मेरे, बहुत से ऐसे गाने थे। मुझे लगता है सिर्फ एक गाना रंग दे बसंती माही, वो शायद इन्होंने एक पॉपुलर सॉन्ग को अपने तरह से किया था। लेकिन इस फिल्म में जो दोनों गाने हैं, दोनों ऑलरेडी बच्चा बच्चा देश का जानता है। तो ऐसे गानों को बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि जो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं उनको बनाने में। आप दोनों से सवाल है जी। मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा ये दो गाने, तो रहमान जी ने कहा ये दोनों गाने इतने पॉपुलर हैं और लोगों के मन में बसा हुआ है, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब रही रहमान जी की कारीगरी, जादूगरी जैसे आप कहते हैं, वो है अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग, उसी पे उन्होंने ट्यून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो मेलोडी है वो सालों से जो लोगों के मन बसा हुआ है, उसी पर रखते हुए जो पिरोया है, जो सरगम रखा है, कोरस रखा है, टू जस्ट एनहेंस और आज के युवा पीढ़ी को वो अपील कर सकें, तो वो इन्होंने किया मेरे हिसाब से। बाकी रहमान जी आप बोलिए। I think sometimes you have to be true to, because it's a reimagined history. I felt changing the songs might take the orientation off. And also, this is one of my favorite songs, Vaishnav Janata, because it's got a hidden message, which it's a surface message, but there's also a hidden message. Because some mystics say that God is hidden in compassion, God is hidden in kindness, God is hidden in all these things. And we imagine God to be something else, but He's hidden in this. And this is a spiritual secret, I feel like, which will take years for us to understand. And so that song has that in it, even in the tune and the meaning of that one. And this movie deserves that song. I felt like I didn't have to change anything and do anything like that. What do you think? Thank you very much. Hello, you're this side. Hello, this is Asta from Awesome TV, and my question is to A.R. Rahman sir. What kind of bond do you share with Rajkumar Santoshi sir, and how did you get associated with the film and the music of it? Our bond is, when I work with the director, always, like, each one is special. With him, I started in Pukar, and his storytelling, when he narrates a story, no story is boring. Even the boring story could make it very interesting in his narration. So we have to think twice. Okay, anyway, so
Pukar we worked together, and how he picked certain tunes, how he stood by it, he gained my respect on that one. And then even when Bhagat Singh happened, that's the first time I've used a Philharmonic Orchestra. I went to London, and I said I need to do the score in London, and I've never done a symphonic score before. He said, whatever you want, take it, you'll do it. So we went to where Beatles recorded now. Which studio was that? Abbey Road Studios. So we went there and recorded with James Horner's engineer, Simon Rhodes. Completely new. The whole experience actually elevated my knowledge of orchestral music. So thanks to him. And after that, we were supposed to do another movie, but it never happened. And we came together on this. When he told me this and he played me a rough trailer, I was blown away. I said, oh my God. And he had shot some parts of the movie before it came to me. So. राज जी इस साइड, आपके बाएं, इधर इधर आपके बाएं साइड। हाँ जी हाँ जी, इधर इधर। राज जी, अभी एकदम शुरुआत में आपने कहा कि शुरुआत से ही आपके साथ इस फिल्म में कोई नहीं था, लेकिन अब साथ काफ़ी लोग हैं, लेकिन साथ के अलावा पीछे भी लोग पड़े हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि आपको जान की धमकी भी मिल रही है, आपने सुरक्षा भी मांगी है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? मतलब आपने सुरक्षा मांगी है, वाकई में कहाँ से आपको जान की धमकी मिली है और सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि जो सच के रास्ते पे चलते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, खतरे भी होंगे। और मैं जिन लोगों पे फिल्म बना रहा हूँ, दोनों बहुत निडर रहे हैं। गांधी जी भी सच बोलने से कभी कतराए नहीं, निडर रहे। और गोडसे जी ने भी जो हमला किया गांधी जी के ऊपर, फादर ऑफ द नेशन के ऊपर, तो कितनी हिम्मत की बात है वो, और सरेंडर हो गए ये जानने के बावजूद कि अंजाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कुछ सरेंडर भी किया क्योंकि अपने विचार लोगों के सामने रखना चाहते थे। ये दो ऐसे शख्स के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं डर जाऊँ, मैं सहम जाऊँ, तो मैं कैसे ईमानदारी कर पाऊँगा? अब बात है ये जान की धमकी वगैरह, तो मैं उसकी उतनी परवाह करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, प्रोटेक्शन लेना चाहिए, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि थ्रेट बहुत सीरियस है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट किया है, पुलिस साथ में रखे हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो सर, हेलो सर, दिस साइड अभिषेक शुक्ला फ्रॉम इंडिया टीवी। सर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसे जो आपको अभी थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सारी चीज़ें बातें हैं जिस पे ये सारी आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को दिख रहा है? क्या दो सवाल मिक्स हो गए किसी के? जोर से बोलिए प्लीज। What is the reason that people are objecting to your film? ये तो आप लोग मुझे बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ट्रेलर ही रिलीज हुई है। They're not seen the film. The trailer, they assume that the trailer is taking a side, but the movie I think is made it very, I don't know, I can't say anything. And censor has given you a U certificate. Yeah, it's got a U certificate and we had the censor twice. पहले एक बोर्ड ने देखा, फिर रिवीजन में गया, 18 लोगों ने देखी, फिर और सभी एक मत से कहा उन्होंने, राजी इसको यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस में फिल्म दिखानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारी हिम्मत। हाँ जी, नहीं नहीं, बिल्कुल वही तो क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला हमें। रहमान सर, हाय, हेलो। I think people have stopped trusting filmmakers. That's the problem. Hello, Rahman sir. People have stopped trusting filmmakers because filmmakers are taking sides. Yeah, exactly. Unfortunately, so he's the victim for that. Hello, Rahman sir. Yeah. Hello. Yeah. Hello, sir. So this song that you just launched today. Same song was also there in Deepa Mehta's movie, and that Vijay only had made it. So did that play in your mind at that time that No. Because how to make it the situation is different, okay. and if you watch the movie, you'll understand what it is doing in the movie. So there's a little dramatic scene after that. So I had to make the music and the arrangement according to that. But it was there in your mind that you have already made this song before, and No, because it's one of my favorite compositions. Yeah. Like I love this composition. And there's a story going along with the song, no? Right. There's a dramatic story. And the line is so beautiful. As I told you, Yeah. the line means so much to me. Right. Got it. Thank you, sir. Hello, Rahman sir. To your left, here. Sir, you have become extremely choosy when you're doing a Hindi film nowadays, when it comes to picking a Hindi project and composing music for it. So what is it that appeals to you, not just for this movie, but any Hindi film that once in a while you tell yourself, this is the project I would associate my name with? See, there's a paradigm shift happened. Makers like him,
We sit there. He decides what's the song. He stands by it. If he doesn't like it, I do another song. I do like 10 songs for him. It's fine. And if he likes 1 out of the 9 or 10. But now it's more about power. It's more about power. Like I can choose between 10 composers. I can get one of the stuff, which takes the integrity of the music. It becomes more a marketing tool. How much views are happening. So I felt like we're just discussing that. We were watching the video of that gentleman. Which? O.P. Nayar's. O.P. Nayar's assistant, O.P. Kohli. Yeah, it's Shikari film such का a गाना. beautiful song, which so unusual. I said, can anybody sell this melody? But it's so beautiful because there's no manipulations in it. The composer has been led to do something beautiful, and there's a sense of naturality and organic, where the music can go, where your thoughts. So now you're forced to make certain kind of music, if you need to do music, and so not everybody. There's some beautiful stuff happening in Marathi and Bengali and Tamil and Malayalam, Telugu and all the stuff. But I feel like working like people like him who understand the sensibilities and the respect he gives to every note I played and the way he gives feedback is really amazing. And that inspires you to do your best. So as you said, we recorded and I just went back. So no, we need an acoustic orchestra. And then went back and he said, no, you finished, right? No, I'm trying another idea. I'm going to give it to you. So not because of it's because of his love for music and respect for the music. संतोषी सर एक सवाल आपसे भी है डे वन से आपने इस फिल्म के बारे में कहा कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्लोज टू योर हार्ट इनफैक्ट शायद ये सब्जेक्ट आपको इतना पसंद आया इसी वजह से 9 साल के बाद आप थिएट्रिकल रिलीज ला रहे हो नाउ इन हाइंडसाइट जब आप देख रहे हो पठान ने ऐसा यूफोरिया क्रिएट किया है कि हर जगह पे सिर्फ उसकी एडवांस बुकिंग की चर्चा हो रही है और उसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में बातें हो रही है तो इन हाइंडसाइट नाउ विद जस्ट 2 days लेफ्ट टू रिलीज क्या आपको लगता है कि शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक के आपको शायद फिल्म रिलीज करना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने पहले सोचा था 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ करेंगे गांधी जयंती के दिन, तो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में काफ़ी वक्त लग रहा था हमें, तो उसके बाद हमने इमीडिएटली डिसाइड किया 26 जनवरी सही डेट रहेगा क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी पे गोली चलाई गई थी, तो इसी हफ्ते में वो भी घटना हुई थी। तो उसके बाद में हमने फिर कुछ सोचा नहीं। और रही बात पठान की, वो बहुत बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड मेहनती कलाकार हैं वो, और यशराज बहुत बड़ा बैनर है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। हेलो This version is Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal. Hi. You didn't recognize the voice? Rahman. Yeah. No, it's written here. Rahman, one question. Just now Santoshi ji told us that he informed us that one of that romantic song has been deleted, or it is there. It's not there in the film, rather. So, what do you have to say? Will it be used later on by him in some film? And what did you feel like? No, I think it is right because you would have made it like a conventional film, coming a love song, and it's not about the love story. It's about these two icons. Yeah. So you didn't feel bad? No, I never feel bad. The film is more important. What if people walk off on the love story and come back? That's even more humiliating. I think the director knows how to engage an audience. So we always trust. Right? And just now you also said that filmmakers are taking side. What exactly did you mean? Could you elaborate? You are cheeky. Santoshi ji, so nice. No, it's such an innocent voice you're asking me that question. Santoshi ji, it needs a muscle power, to book theaters. How many theaters have you got while your film is clashing with Pathaan? Well, I've got a very, very good and a trustworthy releasing partner, PVR. PVR जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो इस फिल्म के लिए बेहतर होगा वो सारे थिएटर वो लॉक करेंगे और बेहतरीन रिलीज़ देंगे पिक्चर को, क्योंकि फिल्म पे उनका विश्वास है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद ही नैना बिजली जी एंड दीपक शर्मा जी सारे लोग जुड़ गए थे पूरे विश्वास के साथ, तो अच्छा रिलीज़ करेंगे, जो भी करेंगे मुझे बिल्कुल भरोसा उनके ऊपर।
Santoshi ji, I got two questions. एक्चुअली जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते जाते हैं और जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे वैसे इनर एनर्जी, इनर ऊर्जा वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चूज़ किया। जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की ज़रूरत नहीं है। संतोषी जी, आई गॉट 2 क्वेश्चन हियर इन। बोलिए। एक पूछना था कि चिन्मय जी आपका फर्स्ट चॉइस थे गोडसे की भूमिका के लिए? फर्स्ट चॉइस बिकॉज कई लोग भी, जो मैंने भी पढ़ा कि मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कलाकार है राजकुमार राव, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है, मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश्ड एक्टर या स्टार को नहीं लूँगा, नए लोगों को ही लूँगा। तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया, तो जब मुझसे मिले थे पूरी दाढ़ी मूछी वगैरह थी, कोई रोल कर रहे थे, शायद शिवाजी कर रहे थे, पता नहीं कौन से कर रहे थे, बट मुझे इनकी आंखें दिखाई दी, दाढ़ी मूछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी। बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके, बाद में सिंसेरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं। अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ। ये बाद में मुझे पता चला कि NSD के स्टूडेंट है। NSD का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर दिए NSD ने। आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आप लोग सब देख चुके हैं, मैं क्या कहूँगा। मेरे लिए तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय, ये दो ऐसे एक्टर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म पैंडेमिक के टाइम पे बनाई, इसीलिए 2 साल लग गए हमको। पैंडेमिक के टाइम पे सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए और फाइनेंस भी इकट्ठे करे थे, साथ साथ में पैसे भी जोड़ते जा रहे थे। कोई मिल जाए, कुछ थोड़ा पैसा दे दे, फिर 4 दिन की शूटिंग उस तरह से किया। तो सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियन इस फिल्म का पूरा सहयोग दिया, तभी ये फिल्म कंप्लीट हो पाई है। मैं सबके लिए दिल से थैंक्स कहूँगा, शुक्रगुजार हूँ सबके लिए। चिन्मय जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए, मतलब इतिहास में वैसे भी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है गोडसे जी का, तो जब आपके पास ये भूमिका आई तो आपने क्या सोचकर हाँ कही फिल्म के लिए? कि ये फिल्म राजकुमार संतोषी सर की फिल्म है, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। How did you prepare for the role then? Well, the script was the first reference point, and there are a lot of reference materials like Nathuram Godse's speech and a few books that have been written. So, but my main reference point, my main guide guru was sir. हाँ, संतोषी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। ये हालांकि बहुत लोगों ने आपसे पूछा भी होगा, लेकिन मैं भी पूछना चाहती हूँ। गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, गोडसे जी के विचारधारा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनको एक्सट्रीम में प्यार मिला है, जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए बिल्कुल मरने के लिए उतारू हो जाए, ऐसे फैन हैं। लेकिन साथ में जो नफरत करते हैं वो भी उतनी ज़्यादा। अगर आप इसको अपने किरदार के रूप में या अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं? मतलब अच्छाई या बुराई बैलेंस रूप में पाते हैं, या फिर आप भी एक्सट्रीम में उनको सोचते हैं? देखिए, ये फिल्म जैसे मैंने कहा, शुरुआत की मैंने, बहुत क्लियर था मुझे कि मैं, और बनाते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए ये मैं कह सकता हूँ। जैसे आपने कहा, गांधी जी के लिए भी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, कोट करते हैं, उतने ही बहुत सारे ऐसे लोग भी जो गांधी जी को बुरा भला कहते हैं, नफरत करते हैं गांधी जी से। अब नहीं, तब भी, आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी, गोडसे से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर। गांधी जी की जान लेना चाहते थे, ऐसा नहीं है। तो फिल्म बनाते ये बात, जो स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं समझा कि मैं यही कहूँगा कि गांधी जी अच्छे इंसान थे, भगवान तो नहीं थे, इंसान ही थे। इंसान में खूबियाँ भी होती है, खामियाँ भी होती है। उसी तरह से गोडसे भी जो है वो शैतान नहीं था, वो भी इंसान है। तो शॉर्टकमिंग्स, स्ट्रेंथ हर इंसान में होता है। तो उनको समझते, जैसे आपने कहा गांधी जी को सब समझते हैं, मुझे नहीं लगता है। जैसे सड़क पे जो भोपाल में उतर आए, लाठी और आग लेके आगे जलाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी का कोट कर रहे हैं, कहाँ समझते हैं गांधी जी को? गांधी जी को नहीं समझते हैं। तो ये फिल्म में मुझे ऐसा लगता है, एक प्रयास जो हमने किया है, गांधी जी को भी बेहतर समझ पाएंगे। जैसे भगत सिंह में एक डायलॉग लिखा था भगत सिंह के लिए, आंखें मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक गुलामी है।
यू हैव टू सी इट राइट पर्सपेक्टिव, तभी उसको एक्सेप्ट करो। वो सही एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट भी सही रिस्पेक्ट है। जानकर अनजाने में सब 4 लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बोले, मैं भी बोल दिया जिंदाबाद 4 लोगों के सुनकर, वो रियल जिंदाबाद नहीं है वो। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्सन। तो इस फिल्म के बाद में गांधी जी को भी लोग बेहतर समझेंगे, जो कुछ बातें नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे वो, और गोडसे को भी जान पाएंगे कि भाई उसने क्यों किया। I want him as president. Tanisha ji, you looked wonderful in the song, especially the way you lip synced. I want to know how you prepared for that portion and kitne takes हुए. And can you actually sing as well? No, I can't sing to save my life, but I went through days of preparation. I actually worked with a singer as well, and you know, she really helped me, especially the sargam part. Who was that singer? Her name is Somi. Okay. Yeah, so she helped me because I wanted to seem as authentic as possible, and actually not that many retakes, surprisingly. मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म में तनिषा ने शुरुआत की है, ये बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, पहली फिल्म में रहमान जी के सॉन्ग को लिप सिंक करने का मौका मिला है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फादर मैंने एक ड्यूटी निभाया है बेटी के लिए, कि वो उसको रहमान जी के गाने पर लिप सिंक करने का मौका मिला है। Shreya Ghoshal's ma'am's voice. Yeah. I have a question for Rahman Sahab and Rajkumar Santoshi ji. Sir, Mahatma Gandhi ji was the one. Sir, yeah, straight. Yeah, if you can see my hand. Yeah. Sir, Mahatma Gandhi ji was the one who actually strengthened the boycott movement in India, you know, against the Britishers. But आज के तारीख में हम जब boycott की बात करें तो without Mahatma Gandhi ji there is a boycott trend happening on social media, boycott Bollywood especially. Rahman Sahab, specifically to you, why do you think boycott Bollywood only happens and never boycott South Indian movies? Why is this trend happening and how disturbing is it and how can we stop? As artists, what do you feel? मैं ये कहता हूँ कि उसके तरफ ध्यान न देते हुए हम एक आग्रह के साथ में अच्छी फिल्म बनाने के प्रयास में लगना चाहिए, वही इसका जवाब है और कुछ नहीं। वो कुछ भी करते रहे, बॉयकॉट मूवमेंट करे, एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे, उसके कोई मायने नहीं है। योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विथ सिंसियरिटी, ट्रुथ के साथ में बनाएंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हेड। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ। कर्म हमारे हाथ में है और कर्म को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए हमें, और फल की चिंता न करें। मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, जीसस कहो, वो आपको आपके मेहनत ईमानदारी के हिसाब से फल देगा। बाकी इस ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ। अगर ये ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग की जिससे बात की पठान की, ओपनिंग कैसे लगती? वही लोग हैं। तो आई डोंट थिंक इस पे हमको जरा भी तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस तरफ। Rahman Sahab, your take, why is Bollywood only targeted, never South Indian films? It's correct. You should answer correctly. Swadeshi apnao, Swadeshi banao is the thing. So yeah, we'll take one last question. Another thing, मैं ये समझता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, wait, आ रहे हैं, प्लीज वन सब बढ़िया है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत मैं भी सुन रहा हूँ कि बॉलीवुड टॉलीवुड जो है इसके लकीर मिट चुका है। हमने एक्सेप्टेंस दे दिया है, चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो, कंतारा हो, तो हमने एक्सेप्टेंस दिया। अभी पूरी हिंदुस्तान जो है, इंडिया अपने आप पे होल है, तो हमें डिवीजन अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो वहाँ की पिक्चर है, यहाँ की पिक्चर है। अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, ये 2 कैटेगरी रहेगी। There is no other category. We are ready to accept anything good coming from any territory, any side. This is huge. What's happened is huge because there are so many stories I've heard in the 70s, 80s that people be stopped coming into North India and everything was broken. बिल्कुल। Ram Gopal Varma was. और इसका श्रेय लोगों को जाता है। मैं लोगों को सैल्यूट करता हूँ, उनके स्पिरिट को सैल्यूट करता हूँ, वो जो एक्सेप्ट करने लगे हैं, बिना प्रांत, बिना भाषा, बिना किसी देखते हुए, हर जगह पे अच्छी फिल्म चलो देखेंगे। Ji. Hi, Santoshi sir, in the setup. Samir here from Movie Talkies. While you just spoke about the protests and threats yesterday. Sorry, come again, please. I can't. Samir here from Movie हाँ, Talkies. क्या वो ठीक है? You just spoke about the protests and death threats. हाँ जी. But yesterday I read the news that Yash Shah has filed a 50 lakh suit against your film and asked for the stay हाँ जी, of हाँ the जी, हाँ जी, release हाँ of जी, the film. हाँ So जी। what's the update on that? वो तो लीगल इशू था, वो सेटल हो गया आज कोर्ट में, वो क्लियर हो गया, देयर इज नो स्टे, नथिंग, क्लियर हो गया वो। जी मैम। Rahman sir, hi, Disha here from News 18. In another 1 hour, we'll know the fate of RRR at Oscars. In case RRR does get nominated, what is that one advice you'd give the team for the red carpet? I think Mike's
not working. I think they did a good rehearsal in the Golden Globes. I think they know what to do. But how hopeful are you? I'm Rahman? hoping that they win because it's a win for India again. I don't know because there's so much of stiff competition, but definitely the song has scope. Yeah. Rajkumar sir here this side. Anjanay here from Film Window. Sir, from the time the trailer has been released and by the vision you are seeing your movie, what do you see? It is only to justify the story or the message which you want to portray through your movie, or it is for the business purpose, or you like to want to do some great business also in that perspective? बिजनेस ही पर्पस होता, मकसद होता तो मैं ये सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं करता, इतना रिस्की सब्जेक्ट लेता ही नहीं। तो ये सब्जेक्ट चॉइस लिया मैंने, और जिन लोगों के साथ जिन कलाकारों को मैंने साइन किया है वो अपने आप में स्ट्रांगली जवाब दे रहा है कि पर्पस है ईमानदारी से एक फ़िल्म बनाना, और जो गांधी जी और गोडसे जी दोनों के विचारों को मंच पे लाना और लोगों को सोचने पे मजबूर करना, समझने जानने पे लगा दें कि लोग सोच के समझें दोनों किरदारों को। पर्पस वही था। So much, sir. So my second question is with Rahman sir. देखिए ऐसा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। Yeah, sir, please. मैं अकेला तो मैं तो 2 घंटे बैठ के बात करूंगा, बात करने का शौक है मुझे, मैं स्टोरी नरेट वगैरह करता रहता हूँ, 2-2 घंटे नरेट करता रहता हूँ, मैं रात भर बैठूंगा यहाँ पे। तो जो लोग मंच पे हैं उनसे एक आध क्वेश्चन करें ताकि उनको निकलना है, रहमान जी को भी निकलना है, फ्लाइट पकड़ना है, उन पे ध्यान दें। मैं यहाँ बैठा रहूँगा आराम से। चलिए। Rahman sir, my question is with you. Sir, you are the only person till the date from our country who has been honored with the Oscars from your song Jai Ho, and now RRR is coming for the nominations of 2023 Oscars, and Natu Natu has also been globally honored for the type of song. So what are wishes from your side for the, and what's your take on if you can share your thoughts on that? My wishes were like, I thought it will start from 10 years back. It's 12 years late. This should have, every year should happen from India, because India has 1.3 billion amazing geniuses there, and every aspect of filmmaking we have here up there. I think we should just, most of us don't even enter the competition. Most of the movies are not even entered. So at least they had the thing to put it in Golden Globes, and they did a little bit promotion. That's how it works. If nobody knows your movie, who's going to vote for it? So I wish them the very best. I want them to win. God willing. So that's all we have for you, ladies and gentlemen. Jate jate, Raj sir, would you like to add something? मुझे एक अजीब सा एक सिचुएशन लग रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि हमने फिल्म बना के कोई मिस्टेक किया है, कसूरवार खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, एक आदमी सब बैठे हुए सवाल कर रहे हैं मुझसे। तो एक चेयर मुझे देते तो मैं भी चेयर में बैठ के बोलता मैं। बाकी मेरे लोगों से विनम्रता यही है कि फिल्म को जाके देखें, बिना किसी मत बनाए ओपन माइंड के साथ फिल्म को देखेंगे, सबसे मेरा ये विनंती है, तो किसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और मेरी दूसरी आग्रह मैंने अपने पीआर टीम से कहा है, आप ये प्रेस शो होगा, प्रेस शो में फिल्म देखने के बाद में एक मुलाकात और करेंगे जिसमें आप फिल्म देख लिया होगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, राज जी आपने झूठा दावा किया था, ऐसा नहीं है, आपने इनका साथ दिया, इनका साथ दिया, जो भी है मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा जवाब देने के लिए आपको। इस कॉन्फिडेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। ऐसे डंके की चोट पे ये तो सर किसी ने नहीं कहा इससे पहले। 26 January, I'm sure everybody is gonna go watch the movie. Thank you so much for being here. 28 को मैं हाजिर रहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल, done. It's time for a quick photo op with the entire team. अरे पापा आराम से मेरे भाई, भाई हिला रहे यार। थैंक यू। जबरदस्त हिला रहे हो, चलो। तांगी जी भी आगे, तांगी गोड से आगे, गोड से महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अरे हमारे Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. धन्यवाद सर, हम लोग को छोड़ दिया आप। आपका बहुत आभार। सुरेश बैठ जाओ।
Huh?